नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 28 जुलाई 2021 और यहाँ पे 29 जुलाई यानी कि एक्सपायरी डे, मंथली एक्सपायरी के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले कैंडल की एनालिसिस कर लें। कैंडल, आज का जो कैंडल है बहुत ही बेहतरीन कैंडल है। हम लोग इसकी सारी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। ओपनिंग किया है अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, अपने इंपॉर्टेंट लेवल 15,760 के पास, हाई लगाया 15,767, यानी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। वहाँ से फिर तेज़ गिरावट आया जो कि इसको 15,500 तक, अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक लेके चला गया 15,500 तक। क्लियर है, 15,500 तक। लेकिन यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से वापस जाना बड़ी बात है। ये देख रहे हैं ना, ये 70% कवर कर गया। जो गिरावट आया है, ये गिरावट को 500 पर आने के बाद 700 पर जाके क्लोज करना, ये क्या दिखाता है? स्ट्रेंथ दिखाता है। 37 पॉइंट ही मात्र नीचे क्लोज हुआ है निगेटिव, यानी सोचिए कहाँ 200 पॉइंट नीचे थे, कहाँ 37 पॉइंट जाके क्लोज किया। यानी ये क्या दिखाया? ये पावर दिखाया, ये स्ट्रेंथ दिखाया, ये ज़्यादा बेहतर है। और 15,700 पे जहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसी के पास जाके क्लोज कर गया, तो ये एक अच्छा चीज़ सिग्नल दिया है निफ्टी ने। फिलहाल ऊपर 15,800, 850 और 900 का वैलिड रेजिस्टेंस है। नीचे 15,650, 600 और 550 का सपोर्ट है। अब हम फिलहाल ऑप्शन एंड चेन को देखेंगे कि कौन सा डेटा क्या बता रहा है हमें। चलिए ऑप्शन चेन पर चलते हैं। ऑप्शन चेन पर आ गए तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पुट कॉल रेशियो 0.74 है, ठीक ठाक है, बाउंस के लिए तैयार है। अगर ग्लोबल मार्केट थोड़ा सपोर्ट कर दे तो ये कल तेज बाउंस करके दिखाएगा। क्लोजिंग 15,700 पर है सर, तो हम एट द मनी हो गए 15,700 के पास में। 29 एक्सपायरी की बात करें, यानी मंथली एक्सपायरी के डिटेल हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम लोग चलिए डेटा पे बात करें, और डेटा हमें क्या बता रहा है? 15,700 पर हम लोग पहुँचते हैं, और ये आ गए हम लोग 15,700। अब ध्यान से देखिए, 15,700 में एट द मनी हो गए। यहाँ पर किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे, देखिए किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे पार्टिकुलर किसी एक दिन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं ऐड हुआ है, कॉल के साइड में कॉल राइट हुआ है, तो वो है 15,700 पे सबसे ज़्यादा ऐड हुआ है इसी जगह पे। कितना? 36,07,800। टोटल कॉल राइटर हो गए 44,95,350। इस तरफ रजिस्टेंस है हमारा और राइट साइड में सपोर्ट है, तो 44 लाख हमारा कॉल राइटर है 15,700 के लेवल पे, जिसमें 36 लाख आज ऐड हुआ है। इसके हिसाब से अगर हम पुट में देखें तो 37 लाख हमारा पुट में है, तो हम 44 लाख ज़्यादा है ना, तो हमारा इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस हो सकता है 44 लाख चूँकि हमारा। लेकिन आप इस बात को समझिए कि हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? 15,700 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? 15,700 के पास में, यानी 709 के पास में क्लोजिंग कर रहे हैं ना कुल मिला के। तो जब हम वहाँ पे क्लोज ही कर रहे हैं 15,700 पे, तो हमारी क्लोजिंग है, अगर मैं चार्ट गलत नहीं देख रहा हूँ तो बिल्कुल 15,709 पे क्लोज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो हम यहीं पर तो क्लोज कर रहे हैं, और उसी के पास में हमारा ये ओपन नीचे इतना ज़्यादा है। तो कहने का मतलब एक बार अगर इसके नीचे आ गया 15,700 पर, तो ये रजिस्टेंस बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए हम इसको अभी क्या मानेंगे? मेक और ब्रेक लेवल मानेंगे। मेक और ब्रेक लेवल यानी करो या मरो वाला जगह यही है। इसके नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसके ऊपर टिक गया तो ये जो 36 लाख नए लोग ऐड हुए हैं ये ट्रैप हो सकते हैं। क्लियर ना? तो ये भी हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। अब हम 15,750 पे देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 28,49,950 कॉल राइटर आज ऐड हुआ है, और टोटल मिला के अगर देखें तो 32,64,000 कॉल राइटर हमारा 15,750 के स्ट्राइक प्राइस पे अवेलेबल है। पुट की अगर बात करें तो 8,27,000 है, इधर 32 लाख है, तो 32 लाख ज़्यादा होता है, तो 15,750 हमारा पहला रजिस्टेंस बन जाएगा। दूसरा रजिस्टेंस 15,800 होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसी जगह पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है, 66,58,450। पुट देखें तो इसके मुकाबले पुट में कुछ भी नहीं है, 15,77,000, इधर 66 लाख है, तो हमारा सबसे बड़ा रजिस्टेंस 15,800 का होगा। इसके बाद हमारा दूसरा रेजिस्टेंस होगा, वो होगा 15,850 के आसपास में, जहाँ 39,76,000 कॉल राइटर बैठा है। 18,62,000 आज ऐड हुआ है। पुट की बात करें तो पुट मात्र 3,74,000 है, तो हम यहाँ पे 15,850 लेके चल सकते हैं। तो ये तीन रेजिस्टेंस हो गए हमारे पास। अब हम सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो एट द मनी 15,700 पर है, इसको पकड़ के रखें और इसको करो या मरो वाला लेवल समझेंगे। तो
तो हम 15,650 से देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पुट राइट है 17,96,750 है, कॉल में मात्र 9,38,000 है। तो 17 लाख जाहिर बात है ज़्यादा है, तो हमारा एक सपोर्ट 15,650 का बनेगा। और 15,600 पर अगर हम बात करें तो किसी एक ओपन स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं ऐड हुआ है तो वो है 15,600 पर। पुट में 12,88,000 आज ऐड हुआ है, टोटल 38,92,000। तो ये कह रहा है कि 15,600 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन गया। लोगों का भरोसा है कि 15,600 के नीचे कल निफ्टी नहीं जाएगा, ऐसा मान के लोग चल रहे हैं। तभी तो हमारा ज़्यादा लोग 12,88,700 लोग आज इधर ऐड हुआ है। इसी हिसाब से अगर हम 15,550 की बात करें तो हम देख रहे हैं 18,74,700 पुट राइटर है। कॉल की अगर हम बात करें कॉल की अगर हम बात करें तो मात्र 1,75,300 है। अब उससे पहले 15,600 पे जो सबसे ज़्यादा पुट में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है उसके मुकाबले कॉल में मात्र 15,23,000 है और इधर 38 लाख है। तो 38 लाख ज़्यादा था इसलिए हमने 15,600 लिखा। इसी तरह 15,550 पे देखें तो मात्र 1,75,000 ही है कॉल में। आप पुट में देखते हैं तो 18,74,000 है ना, 18,74,000। तो ये हमारा 15,550 सपोर्ट हो गया। तो हमारे 3 सपोर्ट बन गए 650, 600, 550, 3 रेजिस्टेंस बन गए 750, 800, 850। तो फिलहाल इसको डेटा चार्ट पे नोट कर लेंगे और फिर लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। देखिए नॉर्मल कंडीशन पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ना। नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस जगह पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। तो क्लोजिंग हमारे यहाँ है 15,700 के आसपास में क्लियर कट दिख रहा है। अब अगर ये 15,700 के ऊपर टिकता है तो ये हमारा करो या मरो वाला लेवल है। तो हम अगर बाय साइड की बात करें तो 15,730 के ऊपर निकलते के साथ हम बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, बाय एबव 15,730। इस कंडीशन में आपको एक स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, इस कंडीशन में आपको एक टारगेट लेके चलना होगा। छोटा वाला सबसे पहला टारगेट 15,775 का। कितना टारगेट? 15,775। 15,730 के ऊपर निकलते के साथ बाय का पोजीशन बनेगा। 15,775 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 15,825 और तीसरा टारगेट 15,875। क्यों? क्योंकि ये 850 हमारा फाइनल रेजिस्टेंस बड़ा है। उसके बाद 15,900 का आता है। तो ये 15,900 और 15,850 के बीच का लेवल 15,875 आपको टेस्ट करके दे सकता है। इस कंडीशन से अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें, चूँकि आपने इंडेक्स को बाय किया है तो कॉल ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं। 15,750 का स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं और 15,800 का भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। क्लियर है ना, ये कर सकते हैं। इंडेक्स अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये एक हो गया नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, अगर ये 15,680 के नीचे ब्रेक कर गया तो अब हम सेल करेंगे। क्लियर, 15,680 के नीचे अगर सेल कर गया तो हम सेल करेंगे, क्योंकि 15,700 जो है हमारा करो या मरो वाला लेवल है। इसके नीचे आने पे कमज़ोर हो जाएगा और नीचे के साइड में जो टारगेट होगा सेल साइड में 15,625 या 630 का पकड़ सकते हैं, 15,575 का पकड़ सकते हैं और बहुत हुआ तो 15,525 तक आने का कोशिश करेगा। इस हिसाब से आप यहाँ से जो है पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन 15,700 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं और 15,650 के भी स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स अगर ये नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये 2 कंडीशन आपको नॉर्मल साइड में देखने को बन सकते हैं, लेकिन यही चीज़ गैप अप और गैप डाउन में बदल जाएंगे। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन में व्यू बदल जाएगा। तो चलिए गैप अप और गैप डाउन की बात करें। अगर ये गैप अप होता है तो हमें किस लेवल पे बाय करना चाहिए? सबसे पहले देखिए क्लोजिंग हम 15,700 पे कर रहे हैं, आज का हाई है हम 15,770। तो हम ये कह सकते हैं कि 15,775 और 15,800 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। क्लियर है ना, 15,800 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें, डाटा की बात करें तो हम 15,800 पर ही ध्यान से देखेंगे तो 15,800 के ही प्राइस पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बैठा है 66,58,000। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि 15,800 पर अगर ओपन होना होगा तो यही लेवल है जहाँ वो गैप अप ओपन हो सकता है। इसलिए हम 15,800 लिख रहे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होता है, सेकेंड चांस नहीं होगा, मान लेता हूँ 15,825 पे हुआ, कोई दिक्कत नहीं,
हो सकता है 15,850 पे हो। तो कुल मिला के ये तीनों में से किसी लेवल पर अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है तब साइज बात है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल पे वहीं बैठा है, तो हमारा व्यू तो सेल का ही बनेगा, तो हम सेल करेंगे। 15,800-850 के आसपास अगर ओपन होता है तो इस कंडीशन में नीचे के टारगेट 15,750 जो कि आज का कहीं ना कहीं ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस भी है। दूसरा टारगेट 15,700 का जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, और तीसरा टारगेट 15,650 तक का बन सकता है। 650 इसलिए क्योंकि अगर आप इसी डेटा को यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ वापस 650 पे ध्यान रखिएगा, 650 पर अगर आप ध्यान दें तो 650 पर आपको बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 17,96,000 मिलेगा, जिसके वजह से एक सपोर्ट वो बन सकता है ऊपर से नीचे आते क्रम में। बहुत हुआ तो ये 600 तक भी गिर सकता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो हम 650 को पकड़ के चल सकते हैं इस डेटा के हिसाब से। तो हमारा लेवल क्या निकल गया कि अगर ये गैप अप खुलेगा 15,800, 850, 850 आसपास सेल करेंगे, 15,750, 700 और 650 के टारगेट के लिए। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 15,700 के पुट ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं, 15,800 के भी पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक नंबर ये हो गया सेल साइड। लेकिन जो बाय करना चाहें तो बाय कहाँ करेंगे, तो अगेन अभी मैंने आपको डेटा दिखाया कि 15,650 पे ओपन पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़बरदस्त है और 15,600 पे भी है। तो अगर ये ऊपर से नीचे आते हुए ये इस दोनों लेवल में से किसी लेवल के आसपास मिलता है तब ये लेवल यहाँ से रिवर्ट कर सकता है, यहाँ से बाउंस कर सकता है, रिवर्स हो सकता है। तब यहाँ से बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 15,700, 15,750 और 15,800 तक जाने के चांस बनेंगे। इस कंडीशन में आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और वो कॉल ऑप्शन होगा 15,700 का कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ गैप अप कंडीशन में मेरा व्यू। अगर ये गैप डाउन हो जाए तब फिर हमें क्या करना है इसके भी बात कर लेते हैं, गैप डाउन का भी। अगर ये गैप डाउन होता है तो किस लेवल पे होगा इस बात को समझते हैं दोस्तों। चलिए मैं गैप डाउन लेवल लिखता हूँ यहाँ पे। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल में आपका स्वागत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 15,600 एक सपोर्ट जोन बन रहा है, इसका ध्यान से देखिए। और दूसरा सपोर्ट जोन कहाँ आ रहा है आज का 15,500 वाला जहाँ टच किया। अब यहाँ से 700 तक चला गया ना, तो 700 पे जब चला गया तो अब ये 500 वाला लेवल तो सपोर्ट है ही, उसको तो छोड़ ही देंगे क्योंकि नियर में हमारा सपोर्ट ज़्यादातर कैंडल इस जगह पे होल्ड किया है। आप देखिए है ना, इस जगह पे होल्ड किया। और ये प्राइस अगर हम देखते हैं तो ये 15,600 का प्राइस आता है। कितना था, यानी कि ये 600 दोबारा से हमारा सपोर्ट बन गया। 600 क्या हो गया, दोबारा से हमारा सपोर्ट बन गया। तो इस वजह से अगर आप ध्यान से देखें तो हम ऑप्शन चेन पर अगर आ जाएं तो 15,600 हमें क्या दिखा रहा है, 15,600 हमें एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिखा रहा है और बता भी रहा है कि आज एक स्ट्राइक प्राइस में पुट साइड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं ऐड हुआ है ओपन स्ट्रेट तो वो है 15,600। तो हम यहाँ 15,600 को बड़ा सपोर्ट मान सकते हैं क्योंकि 12,88,700 आज ऐड हुआ है इसमें अकेला। तो इस बात को आप समझ गए कि मैं 15,600 की बात क्यों कह रहा हूँ। तो यहाँ पे वापस आते हैं तो 15,600 पे हम, मुझे लग रहा है कि ये गैप डाउन लेवल अगर होगा तो 15,600 पे होगा। सेकंड आप कहेंगे ज़रूरी तो नहीं है, नहीं बिल्कुल ज़रूरी नहीं, तो हो सकता है ये 15,550 पे भी ओपन हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। तो इस दोनों में से किसी भी लेवल पर अगर ओपन होता है तो हमारा व्यू बाय का ही बनेगा तब तक जब तक हम 15,500 के ऊपर टिके हुए, क्योंकि अब ये फाइनल सपोर्ट बन गया, ये बड़ा सपोर्ट बन गया। इसके नीचे जब तक नहीं आया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 15,600, 15,550 के आसपास बाइंग करेंगे और टारगेट ऊपर 15,650, 15,700 और 15,750 तक का बन सकता है। क्लियर हो गया, वो 750 जो है आज का हाई प्राइस के आसपास है। इस हिसाब से आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी बड़ा वाला, इसको ध्यान में रखिएगा। 15,700 का कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं, 15,650 के भी कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स अगर ये ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन आपको ज़रूर ये वाला प्रॉफिट देगा स्ट्राइक प्राइस। तो आपको क्या मैं समझा रहा हूँ कि 15,500 तक हमें कोई टेंशन नहीं है, इसके नीचे गिरे तो शॉर्ट मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जब तक रहेंगे हम पॉजिटिव रहेंगे और लेवल का वेट करेंगे। अगर लेवल आएगा तभी ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, सीधा सीधी हिसाब है।
ये है गैप डाउन में व्यू। अब इसका अगर 15 मिनट का चार्ट हम अगर देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर, तो क्या दिखा रहा है निफ्टी, और ये आ गया 15। आप ध्यान से देखिए कि ये जिस तरह से गिरा था, काफ़ी तेज़ फॉल किया, लेकिन उसी फॉल से तेज़ फॉल गिरा और उसी फॉल से ये रिकवर किया। वी शेप रिकवरी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वी शेप रिकवरी। तो ये वी शेप रिकवरी बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज़ होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये पावरफुल होता है। तो कल भी मुझे लग रहा है कि आपको निफ्टी में भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट मिल सकता है, लेकिन चलते चलते एक बार ग्लोबल मार्केट को भी हम लोग देख लेंगे कि डाउ कैसा चल रहा है, नैस्डैक कैसा चल रहा है और ओवरऑल हमारा मार्केट बाहरी कैसा है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे नैस्डैक जो है कॉस्ट टू कॉस्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 73 पॉइंट के आसपास में पॉजिटिव है। बाकी मार्केट भी पॉजिटिव है, SGX निफ्टी भी पॉजिटिव है, सिर्फ एक निक्केई निगेटिव है और ये ताइवान। लेकिन ओवरऑल बड़े मार्केट देखें तो सारे पॉजिटिव यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो कल हो सकता है आधा टाइम तक आपको साइडवेज माहौल का सामना करना पड़े और उसके बाद फिर आपको पॉजिटिव देखने को मौका मिले। तो नज़र बना के ज़रूर रखिएगा और अपने लेवल के साथ ट्रेड करिएगा। अगर पसंद आया वीडियो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।